दिमाग आए तो आईसीआई काउंसिल को रिपोर्ट जाती है। प्रोफेशनल रेपुटेशन आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक स्टोरी से करेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे, 12 साल का एक्सपीरियंस था। एक दिन पीयर रिव्यूअर आए और रिव्यूअर ने पूछा, आपने ये गाइडेंस नोट फॉलो क्यों नहीं की? तो सीए साहब बोले, सर वो तो एडवाइजरी है ना, मैंडेटरी नहीं। रिव्यूअर ने कहा, एडवाइजरी है, बट अगर आप इसको इग्नोर करते हो और कुछ गलत निकले तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड रीजन होना चाहिए। है कोई डॉक्यूमेंटेशन? सीए साहब के पास कुछ भी नहीं था। पीयर रिव्यूअर एडवर्स पीयर रिव्यू के अंदर एडवर्स रिमार्क आए, आईसीआई में भी एक्सप्लेनेशन भेजनी पड़ी। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, ये मैंडेटरी है या ये एडवाइजरी। आज एपिसोड 2 में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट बाइंडिंग है, कौन सा नहीं, और प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। पहला पॉइंट, आईसीआई कितने टाइप के डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और उनकी हायरार्की क्या है। बहुत लोग सिर्फ ऐसे के बारे में समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, लेकिन आईसीआई के पास एक पूरा इकोसिस्टम है डॉक्यूमेंट्स का। हर एक का अपना प्लेस है, अपना वेट है। ये हायरार्की समझना जरूरी है क्योंकि आप सेम एंगेजमेंट में मल्टीपल डॉक्यूमेंट से गवर्न हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। दूसरा पॉइंट, बाइंडिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक लीगल टेस्ट है। और जब तक आप वो टेस्ट नहीं जानते, आप गेस करते रहते हो कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं। आज के बाद आपके पास एक क्लियर फिल्टर होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट उठाओ, 5 सेकंड में पता लग जाएगा मैंडेटरी है या एडवाइजरी। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरी ठीक है, लेकिन एक्चुअली कैसे अप्लाई करें? पीयर रिव्यू में क्या एक्सपेक्ट होता है? वर्किंग पेपर में क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? डेविएशन कब परमिसिबल है? इस एपिसोड के एंड में आपके पास एक कॉन्क्रीट सिस्टम होगा जो हर एंगेजमेंट में काम आएगा, रियल प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। तो आईसीआई डॉक्यूमेंट क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड्स, एसएस, एसआरईज, एसएईज और डबल एसएईज और एसक्यूसी। ये आईसीआई ने सेक्शन 29A ऑफ सीए एक्ट के अंडर इशू किए हैं। मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इसके पीछे। पार्लियामेंट ने आईसीआई को ये पावर दी है कि वो टेक्निकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करे। एसए 700 फॉलो करना है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, नो ऑप्शन। एसए 315 फॉलो करना है, नो ऑप्शन। ये शेल लैंग्वेज यूज करते हैं, मैंडेटरी, मतलब फुल स्टॉप। इसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, ये 100% फॉलो होना चाहिए। दूसरा टाइप, गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। आईसीआई कहता है ये करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, टेक्निकल एडवाइजरी है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, पीयर रिव्यू में गाइडेंस नोट का कंप्लायंस चेक होता है। अगर आपने एक रेलेवेंट गाइडेंस नोट फॉलो नहीं की और कुछ गलत हुआ, आपका आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपने इक्विवेलेंट ऑल्टरनेट प्रोसीजर किया, मैं नहीं जानता था, या ये एडवाइजरी थी। ये सफिशिएंट नहीं है पीयर रिव्यू या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में। तीसरा टाइप, टेक्निकल गाइड और एजुकेशनल मटेरियल। ये प्योरली इलिस्ट्रेटिव है, गाइडेंस नोट देते हैं कैसे किया जाता है, बट कोई लीगल वेट नहीं है। एग्जांपल, टेक्निकल गाइड ऑन ऑडिट ऑफ बैंक, डिटेल गाइडेंस देते हैं, फॉलो करो तो अच्छा है, बट डिपार्ट कर सकते हो अगर आपके पास रीजन है। एजुकेशनल मटेरियल, ये तो सिर्फ लर्निंग रिसोर्स है, एग्जाम प्रिपरेशन में यूजफुल, प्रैक्टिस में रेफरेंस के तौर पर, बट बाइंडिंग बिल्कुल नहीं। टाइप है काउंसिल जनरल गाइडेंस और अनाउंसमेंट। ये बाइंडिंग है। काउंसिल जनरल गाइडेंस 2008, इन्हें फॉलो करना मैंडेटरी है फॉर प्रैक्टिसिंग सीएस। अनाउंसमेंट जब आईसीआई को स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन देते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी या इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड, वो प्रैक्टिकली बाइंडिंग हो जाता है। सीओई 2026 वॉल्यूम 1 में काउंसिल जनरल गाइडेंस इंक्लूडेड है, इसलिए वॉल्यूम 1 उठाओ जब इंडिया स्पेसिफिक मैंडेटरी रूल देखने हो। ये क्लियरली कैटेगराइज है अब 13th एडिशन में। अब एक्चुअल टेस्ट क्या है, कौन सी चीज बाइंडिंग बनाती है किसी डॉक्यूमेंट को? पहला क्राइटेरिया, सेक्शन 29 ऑफ सीए एक्ट के अंडर इशू हुआ है या नहीं। अगर हाँ, बाइंडिंग है। स्टैंडर्ड इस कैटेगरी में आते हैं, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में शेल यूज हुआ है या शुड या मे। शेल मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, शुड रिकमेंडेड, में परमिसिबल ऑप्शन है आपके पास। ये एक सिंपल फिल्टर है, हर डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज चेक करो, आंसर क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, आईसीआई का ऑफिशियल स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। आईसीआई अपनी वेबसाइट पर एक मास्टर लिस्ट
मेंटेन करता है, कौन सा स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, कौन सा रिकमेंडेड, कौन सा विड्रॉन है। जब भी नया एंगेजमेंट स्टार्ट करो, इस लिस्ट से वेरीफाई करो कि कौन सा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। स्पेशली इंपॉर्टेंट जब एक नई इंडस्ट्री का ऑडिट हो, लिस्टेड कंपनी का एंगेजमेंट हो, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी इन्वॉल्व हो। ये एक 2 मिनट वेरिफिकेशन है जो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रिवेंट करती है। तीसरा पॉइंट, सीओई 2026 खुद डॉक्यूमेंट हायरार्की के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वॉल्यूम 1 में सेंट्रल जो काउंसिल है, बेसिकली सेंट्रल काउंसिल इशू करता है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की बाइंडिंग नेचर क्लियरली स्टेटेड है। वॉल्यूम 2 में स्टैंडर्ड के रेफरेंस आते हैं जब कंपिटेंस और ड्यू केयर डिस्कस होती है। वॉल्यूम 2 में सेक्शन 113 है, स्पेसिफिकली कहता है यू मस्ट हैव द कंपिटेंस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। इसका मतलब है एप्लीकेबल स्टैंडर्ड का नॉलेज और एप्लीकेशन मैंडेटरी है। सो सीओई 2026 और टेक्निकल स्टैंडर्ड एक आइसोलेटेड सिलोज में नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। सीओई वॉयलेशन स्टैंडर्ड इग्नोर करने से भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, डेविएशन कब परमिसेबल है और कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। मैंडेटरी स्टैंडर्ड से डेविएशन ऑलमोस्ट नेवर परमिसेबल। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वर्किंग पेपर में डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन प्लस पार्टनर का साइन ऑफ रिक्वायर्ड है। गाइडेंस नोट से अगर डिपार्चर है, परमिसेबल कब है, अपने आपने इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर उसके लिए किए हो, रीजन डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर में हो, अगर लिस्टेड या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो आपने एक्स्ट्रा केयर की हो। तो डॉक्यूमेंटेशन का रूल, इफ इट इज नॉट इन द वर्किंग पेपर इट डिड नॉट हैपन। ये पीयर रिव्यू का गोल्डन रूल है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पीयर रिव्यू रियलिटी क्या है। पीयर रिव्यूअर आईसीआई का ट्रेंड सीए है, वो चेक करते हैं कौन सा ऐसे एप्लीकेबल थे, क्या हर एप्लीकेबल ऐसे कंप्लाई किया गया, क्या रेलिवेंट गाइडेंस नोट एड्रेस है या डिपार्चर है डॉक्यूमेंट्स में। अगर कोई एप्लीकेबल ऐसे कंप्लीटली मिस हो गई, दैट्स ए फाइंडिंग। अगर गाइडेंस नोट इग्नोर है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स आल्सो ए फाइंडिंग। पीयर रिव्यू रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क आए तो आईसीआई काउंसिल को रिपोर्ट जाती है। प्रोफेशनल रेपुटेशन डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। अब बात करते हैं वर्किंग पेपर्स की। ये आपके लिए प्रोफेशनल डिफेंस लाइन है। हर काम जो आपने किया डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई प्रोसीजर अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट करो। कोई जजमेंट ली, डॉक्यूमेंट करो। कोई स्टैंडर्ड अप्लाई की या डिपार्ट किया, डॉक्यूमेंट करो विद रीजन। वर्किंग पेपर प्रूव करता है कि आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज करी, और ये वॉल्यूम 2 सेक्शन 113 के अंदर लिखा हुआ है। पीयर रिव्यू में, कोर्ट में, आईसीआई प्रोसीडिंग्स में आपके वर्किंग पेपर ही बोलते हैं, आप नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा स्ट्रक्चर्ड वर्किंग पेपर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड डिफेंस। यहां मैं एक प्रैक्टिकल टूल के बारे में बताना चाहता हूं, www.myworkingpaper.com। पीयर रिव्यू, फॉर्म्स फाइलिंग और स्ट्रक्चर्ड वर्किंग पेपर टेम्पलेट के लिए डिजाइंड एक प्लेटफॉर्म है। आईसीआई के पीयर रिव्यू की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। जब पीयर रिव्यूअर आता है, आपके पास प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कंप्लाइंट वर्किंग पेपर होते हैं। जो सीए स्ट्रक्चर्ड वर्किंग पेपर सिस्टम है उसे यूज करता है, वो पीयर रिव्यू में कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता है। जो नहीं करता वो लास्ट मिनट डॉक्यूमेंट रश में होता है। तो ये एक प्रोफेशनल हैबिट है जो अर्ली डेवलप करनी चाहिए आपको। एक सिंपल फ्रेमवर्क जो हर एंगेजमेंट में यूज करो। स्टेप 1, एंगेजमेंट स्टार्ट पे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करो, आईसीआई की चेकलिस्ट एक तरह से बेसिकली बनाओ। स्टेप 2, रेलिवेंट गाइडेंस नोट आइडेंटिफाई करो फॉर द इंडस्ट्री टाइप। स्टेप 3, फॉर ई स्टैंडर्ड कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाना है। स्टेप 4, एनी डिपार्चर डॉक्यूमेंट इमीडिएटली विद रीजन। मतलब कोई भी अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड से आप डिपार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिकली उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड स्टेप 5, वर्किंग पेपर स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए, डेटेड होने चाहिए। ये 5 स्टेप प्रोसेस ऑटोमेटिकली पीयर रिव्यू रेडी बनाता है आपको, आपकी प्रैक्टिस को बेसिकली। और सीओई 2026 वॉल्यूम 2 सेक्शन 113 के कंप्लायंस के बारे में भी भी रहते हो, यानी ड्यू केयर बाय डिजाइन। अगर आपको ये सारी की सारी चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, देन आपको मैं myworkingpaper.com के ऊपर ये सारी की सारी चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। केस स्टडी अब करते हैं एक रियल सिनेरियो की। एक एक्सपीरियंस सीए साहब थे, लिस्टेड कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट आया इनके पास। एंगेजमेंट में एस ए 701 की ऑडिट मैटर की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल है, बट सीए साहब ने इंक्लूड नहीं किया उसे। वो सोचते हैं कि कंप्लाइंस सिर्फ बिगर फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी फर्म्स के लिए नहीं है। पीयर रिव्यू आया उनका, एस ए 701 उनका मिसिंग था। रेलिवेंट गाइडेंस नोट ऑन सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क ना ही फॉलो करा, ना ही उसका डिपार्चर डॉक्यूमेंट करा। अब सीए साहब के पास क्या ऑप्शन थे और अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस सीए साहब हमारे फेस करेंगे। तो आप एक बार पॉज करें और अपना आंसर एक बार सोच लें। आपने अपना आंसर सोचा। यहां पर सीए साहब ने दो अलग अलग मिस्टेक करी।
लेवल 1 मिस्टेक, SS701 जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड है लिस्टेड कंपनी में, वो मैंडेटरी नहीं किया उन्होंने, कम मतलब मैंडेटरी किया, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, मतलब देयर इज नो ऑप्शन कि आप उसको इग्नोर करें। तो दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन, पीयर रिव्यू में इसमें एडवर्स फाइंडिंग आएगी और आईसीआई काउंसिल को इसके अंदर रेफरल जो होगा वो पॉसिबल है 100%। देन लेवल 2, हमने लेवल 1 पे बात करके चली कि एसए नहीं, एसए 701 स्पेसिफिकली उन्होंने फॉलो नहीं करा। लेवल 2 गाइडेंस नोट, एडवाइजरी है टेक्निकली, बट डिपार्चर डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। पीयर रिव्यू में नेग्लिजेंस बाय ओमिशन की तरह ट्रीट होता है, राइट। तो वॉल्यूम 2 सेक्शन 113 की वायलेशन है, ड्यू केयर आपने एग्जिस्ट ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं करी आपने। तो आपको इसके अंदर क्या लेसन मिलता है कि मैंडेटरी स्टैंडर्ड नॉन नेगोशिएबल है, गाइडेंस नोट डॉक्यूमेंट योर अप्रोच ईदर वे, वर्किंग पेपर के अंदर आपको डालना है, यही आपका सिर्फ डिफेंस है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, ये पीयर रिव्यू में कोई डिफेंस नहीं है इफ देर इज नो डॉक्यूमेंट। अब एक्शन 1, आज ही आईसीआई का कंपेडियम ऑफ स्टैंडर्ड अपनी लाइब्रेरी में आपको ऐड करना है। आईसीआई वेबसाइट पर फ्रीली डाउनलोडेबल है। एक फोल्डर बनाओ स्टैंडर्ड रेफरेंस और इसमें रखो क्या, करंट एसे विद एप्लीकेबल डेट, स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट और एप्लीकेबल काउंसिल की जनरल गाइडलाइंस। हर नई एंगेजमेंट में पहला काम इस फोल्डर में चेक करो कि कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। 5 मिनट की हैबिट है जो बहुत बड़े प्रॉब्लम प्रिवेंट करती है। एक्शन नंबर 2 जो आपको आज ही लेना है, हर एंगेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करो। फॉर्मेट सिंपल है, एंगेजमेंट टाइप आप लिखिए, पहले एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लिखिए, रेलेवेंट गाइडेंस नोट लिखिए और अगर उससे कोई डिपार्चर है उसका रीजन डॉक्यूमेंट करिए। ये चेकलिस्ट एक वर्किंग पेपर बन जाती है, पीयर रिव्यूअर को एग्जैक्टली यही दिखाना है। कंसिस्टेंसी इज द की, एक एंगेजमेंट में करो, हर एंगेजमेंट में करो और प्रोफेशनल हैबिट आपकी बन जाएगी फिर ये। अब तीसरा एक्शन अपने को क्या लेना है, पीयर रिव्यू के लिए अभी से प्रिपेयर करो, इवन इफ पीयर रिव्यू स्केड्यूल नहीं है आपकी। पीयर रिव्यू एनी टाइम आ सकता है, आईसीआई का स्केड्यूल फिक्स नहीं होता। इस क्वार्टर में अपने लास्ट 3 ऑडिट उठाओ, चेक करो क्या सभी एप्लीकेबल एसेस कंप्लाई की है, क्या गाइडेंस नोट डिपार्चर डॉक्यूमेंटेड है, क्या वर्किंग पेपर कंप्लीट और साइंड है। अब वर्किंग पेपर कब तक कंप्लीट करना होता है, एसए 230। अब उसमें आपको टाइमलाइन जाके खुद चेक करनी है, मैं नहीं बताऊंगा, गूगल करो वटेवर, लेकिन आपको गूगल नहीं करना, आपको पूरा पढ़ना है। तो आपको उसके अंदर पता लग जाएगा कितने दिन के अंदर असाइनमेंट खत्म होने के हमें अपने वर्किंग पेपर कंप्लीट करके साइन ऑफ करने होते हैं। जो गैप्स मिले हैं आपको ऊपर एड्रेस करो अभी, और बाद में पीयर रिव्यूअर के सामने उसे एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। एक्शन नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड वर्किंग पेपर सिस्टम इंप्लीमेंट करो। myworkingpaper.com पर आप जा सकते हैं, अभी उसके अंदर पीयर रिव्यूअर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पीयर रिव्यू से रिलेटेड फॉर्म 1 बनना, पीयर रिव्यूअर को क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, राइट, तो वो सारी की सारी चीजें अभी उस पर अवेलेबल है, राइट। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि पीयर रिव्यूअर क्या क्या चीजें देख सकता है और उससे आप रेफरेंस लेके अभी अपने वर्किंग पेपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो आपको गाइडेंस है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल सिस्टम आपको करना चाहिए, वर्किंग पेपर सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रैक्टिस को क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा, क्लाइंट के सामने भी, आईसीआई के सामने पे आपको उसे फॉलो करना चाहिए। चाहता हूं एक्शन 1, कंपेडियन और स्टैंडर्ड अपनी लाइब्रेरी में आप ऐड करेंगे, एक तरह से सम अप कर रहे हैं, राइट। आईसीआई के वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, एक फोल्डर बनाओ, स्टैंडर्ड रेफरेंस डालो, करंट ऐसे एप्लीकेबिलिटी डेट से लिखो, स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लिखो, एप्लीकेबल काउंसिल जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं वो लेके आओ। हर एक नई एंगेजमेंट में पहला काम क्या करना है, इस फोल्डर में चेक करो कि कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। 5 मिनट की हैबिट आपकी है और बड़े प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व करेगी। और लास्ट में मैं फिर से आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप चेकआउट करें myworkingpaper.com को, पीयर रिव्यू के लिए स्ट्रक्चर्ड वर्किंग पेपर टेम्पलेट और फॉर्म्स फाइलिंग सिस्टम है, आईसीआई पीयर रिव्यू रिक्वायरमेंट के साथ ये अलाइंड है। अपनी प्रैक्टिस को प्रोफेशनल बनाना है आपको आज से ही। तो इसी के साथ, अगर आज का एपिसोड अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने सीए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी हाथ के हाथ दबा दो ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। 75 एपिसोड है, पूरा कोड ऑफ एथिक्स कवर्ड है, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अंत में धन्यवाद, जय हिंद, जय आईसीआई।